सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है और लगातार बात कर रहे हैं महाकुंभ में भगदड़ की, जहां महाकुंभ में भगदड़ के बाद अखाड़ों का जो शाही स्नान था वो रद्द हो गया है और साथ ही आम लोग अभी भी स्नान करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का बयान भी सामने आया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभ्युदय भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से भगदड़ के बाद अब सभी के बयान सामने आ रहे हैं, एक तरफ जहां पीएम मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की, उसके बाद अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का रविंद्रपुरी का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि लोगों मतलब भीड़ की वजह से ये घटना हुई है। अभ्युदय, और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही हमारे साथ मधुर भी लगातार जुड़े हुए हैं जो हम तक लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। मधुर, जिस तरीके से अब पीएम मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की है और साथ ही कहा है कि जो भी पीड़ित है उनको हर संभव मदद दी जाए। मधुर, इधर आइए ना, इधर आ जाइए आप। हाँ मैं जी सामने में बात, मेरे साथ एक श्रद्धालु है, वो अपनी जो यहाँ समस्या रखना चाहती है। हाँ, आप कहाँ से आई हैं जी? नोएडा से आई है। तो आपने स्नान किया अभी? तो क्या समस्या, आपको कैसा लगा बैठकर? अच्छा, जी जी जी। तो आज आपने कितने बजे स्नान किया है? अच्छा, हाँ जी 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 जी, हमारा मन बिल्कुल देता जी जी। लेकिन देखिए आंटी, जो यहाँ पे जिस तरह से भगदड़ हुई है, जो कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं उसमें, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए, क्या वजह थी? जी, कटोरी में आप डाल या पानी डाल दो। जी जी जी, वो इतना ही तो आपका कटोरी में जितना मतलब। बिल्कुल मधुर, हम आपको यहाँ पर रोकेंगे, आगे आपसे अपडेट लेंगे। और इसी बीच कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आ रहा है। सभी प्रभु प्रेमियों को मैं मां भगवती पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है प्रयागराज संगम से। आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है। उन्होंने कहा क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ, जहाँ गंगा है जमुना है इस समय संगम पे प्रयागराज में, अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप भी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से अब भगदड़ के बाद सभी के बयान सामने आ रहे हैं, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं खुद संगम पर नहीं गया भीड़ की वजह से, आप, और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है आप जहां पर भी हैं वहां पर जो भी गंगा जमुना है वहीं पर स्नान कर लें। संदीप,
देखिए बिल्कुल हम वहीं पे खड़े हैं, उसी हॉस्पिटल में खड़े हैं जहां पर हॉस्पिटल सभी को एम्बुलेंस के माध्यम से सबको लाया गया है। ये पीछे हमारे पीछे आप देखिए किस तरीके से ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे अंदर फिलहाल जाने के लिए मनाही की गई है, और लेकिन अब कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार लोग जो है पहुँच रहे हैं एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को यहाँ पर लाया जा रहा है। देखिए ये एक नई एम्बुलेंस आई है, इस एम्बुलेंस में कौन होता है ये देखने हैं। देखिए सबसे पहले इस एम्बुलेंस की अगर बात करते हैं तो एम्बुलेंस में जो है सामान जो है वो दिखाई दे रहा है, और सामान जो है वो देखने को मिल रहा है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि आप देखिए कि इस एम्बुलेंस में जो सामान है वो दिखाई दे रही है साफ तौर पे, और इसके साथ साथ एम्बुलेंस में और कौन है ये देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लगातार एम्बुलेंसें जो है उस हॉस्पिटल परिसर में आ रही हैं। बताया जा रहा है कि एक अनुमानित है कि लगभग जो है 150 लोगों के आसपास जो है यहाँ पर जो है घायल होने की बात सामने निकल के आई है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और लगातार जो है इस पर जो है सभी की निगाहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर इसकी पूरी चीज़ की डिटेल ली है। जिस तरीके से अगर देखा गया कि यहाँ पर जो है लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती चली गई, और एकाएक जो भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं एक उग्र होती नज़र आ रही थी। इसके बाद से जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हुआ। पूरी अगर नाकामियों की अगर बात करें तो प्रशासन की नाकामी साफ तौर पे देखने को मिल रही थी। जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि प्रशासन यहाँ पर जो है आया पहुँचा, और उसके बाद से प्रशासन ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, अगर शायद पहले कार्रवाई की होती तो जो है निश्चित तौर पे आप अंदर थी क्या? हाँ, अंदर गए। और ये लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां स्वस्थ थे। तो इससे पहले शायद कुछ इंसिडेंट हुआ है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। क्या बजे अभी जब लोग नहाने के बाद बहुत भीड़ तो ना है, नहीं संगम पे ही नहा के निकले, संगम के बाद ही बैरिकेड वगैरह तोड़ रहे हैं। पब्लिक बैरिकेड से ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है। लापरवाही इतनी अचानक भीड़ नहीं मान रही है। प्रशासन कितना करेगा? कुछ तो पब्लिक को भी समझना चाहिए, कुछ प्रशासन की भी कमी है। बाकी अब महाकुंभ यही है। कहने का मतलब ये है कि महाकुंभ है। आप देखिए कि इस हॉस्पिटल में वो एम्बुलेंस जो है वो आती हुई नज़र आ रही, लगातार जो है एम्बुलेंस जो है इस हॉस्पिटल में यहाँ पहुँचती नज़र आ रही। देखिए एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी पहले से, दूसरी एम्बुलेंस जो है आया जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एम्बुलेंस का जो आना वो लगातार जारी है यहाँ पर। और संगम तट पर जो है जो लोग वहाँ पे भगदड़ में जो लोग जो है घायल हुए हैं उन सभी को लाया जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से जो लोग यहाँ पर थे उन सभी को लाया जा रहा है। कैमरे में आप देखिए किस तरीके से लोगों को यहाँ पे उतारा जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वहाँ पर भगदड़ हुई है, भगदड़ में लोग जो हैं घायल हुए हैं, किसी की सांसें दम घुटा है तो किसी का कुछ हुआ है, तो निश्चित तौर पे लोगों को इसका जो है वो लगातार यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। आप देखिए एम्बुलेंस दूसरी एम्बुलेंस अभी आई है और वो लगातार उतार रही है। अब तक जो है लगभग 300 एम्बुलेंस जो है सड़कों पर घूमती हुई नजर आ रही हैं। पूरे कुंभ मेले के आसपास लगातार जो है चक्करें काट रही हैं, लगातार एक दूसरे को लाती हुई दिख रही हैं, और यही लगातार मरीज जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि जिस तरीके से ये वहाँ पे घायल हो चुके थे उनको यहाँ पर लाया गया है हॉस्पिटल में इलाज के लिए, और इसी प्रकार से लगभग जो है सभी हॉस्पिटल अब पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से यहाँ के
पहले से अगर प्रशासन इतना मुस्तैद होता, पहले से अगर प्रशासन इतना जो है सतर्क होता तो निश्चित तौर पे ये स्थितियां नहीं देखने को मिलती। लेकिन जिस तरीके से ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं और लोग यहाँ पर एम्बुलेंस के माध्यम से लोग जो है निकलते चले आ रहे हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से सिर्फ यहाँ पर एम्बुलेंस ही देखने को मिल रही, चाहे कोई भी गेट हो, वो हर गेट से जो है लगातार श्रद्धालु जो लोग वहाँ पर जो है प्रतिबंधित थे वो सभी हॉस्पिटल लगातार पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक के बाद एक एम्बुलेंस जो है लगातार यहाँ पर पहुँच रही है और एम्बुलेंस लगातार जो है अपने अपने मरीजों को लेकर के यहाँ पर पहुँचती नजर आ रही है। कोई मूर्छित अवस्था में आ रहा है तो किसी के हाथ पैर में चोट लगी है, तो इस तरीके से सभी लोग जो हैं यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कितने लोगों की डेथ हुई है या कितने लोग अभी तक गंभीर रूप से घायल हैं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन कहा जा सकता है कि आप देखिए कि दोनों तरफ से एक के बाद एक एम्बुलेंस जो है यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। एक एम्बुलेंस आप देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ स्ट्रेचर पे लिटाया जा रहा है और किस स्थिति पे एक व्यक्ति है बिल्कुल मूर्छित व्यवस्था में है, उसको यहाँ पर लाया गया। अब ये एक एम्बुलेंस ने उतारा है और दूसरी एम्बुलेंस पुनः फिर से यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो इसी प्रकार से लगातार एम्बुलेंस जो है लगभग 300 एम्बुलेंस जो है सड़कों पर जो है वो टहलती हुई नजर आ रही हैं। आप समझिए कि सभी लोगों को जो है यहाँ पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मौका ये है कि सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर जो है पहुंचाएं, सबसे पहले उनका इलाज कराएं, फिर इलाज कराने के बाद से उनकी स्थितियों को समझें। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल यहाँ पर। आप देखिए एक के बाद एक एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर आती हुई नजर आ रही हैं और इसी एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग जो है लाया जा रहा है। महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि अब देखिए किस तरीके से जब एम्बुलेंस यहाँ पर लेकर आती है, अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि एम्बुलेंस का भी कोई मेन एक रास्ता नहीं दिया गया है, यानी कि वो सीधे नहीं है, पब्लिक के बीच में वो मार्ग से होते हुए जो है वो एम्बुलेंस आती हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक सबसे बड़ा विषय है कि अगर ग्रीन कॉरिडोर बना करके इन एम्बुलेंस को तत्काल प्रभाव से लाया जाए तो ये भी एक बेहतर होगा। लेकिन पब्लिक के बीच में होते हुए, आम श्रद्धालुओं के बीच में होते हुए एम्बुलेंस को यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि 5-10 मिनट का जो समय है वो लग जा रहा है। पूरी तरीके से जो ग्रीन कॉरिडोर है वो ग्रीन कॉरिडोर नहीं बन पा रहा है। अब देखिए इस कैसे एम्बुलेंस एक दरवाजे से आ रही, दूसरे दरवाजे से होते हुए निकलती हुई जा रही। अब एम्बुलेंस की स्पीड देखिए कि किस तरीके से एम्बुलेंस की स्पीड है। इस स्पीड से ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं कितनी तेजी से यहाँ पर आ रहे हैं और हो सकता है कि वहाँ पर कुछ और लोग हों जिसकी वजह से जो है ये एम्बुलेंस की स्पीड जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। समझिए इस बात को कि कैसे एम्बुलेंस ने अपनी स्पीड पकड़ करके एक दूसरे लाते। अब एक के बाद एक एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर आती हुई जो है वो नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से इस भगदड़ के बाद पीएम मोदी ने भी सीएम योगी से बातचीत की है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से बातचीत की है और कहा है और केंद्र अपनी तरफ से कहा है कि केंद्र सरकार हर मदद करेगी। संदीप बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं या जिन लोगों को उपचार चल रहा है उन सभी लोगों का लगातार जो है यहाँ पे जो मौजूद डॉक्टर हैं और जिनका पैनलिस्ट हैं वो लगातार जो है डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर फोर्स को भी लगा दिया गया है, जवान भी लगे हुए हैं और वो जवान जो हैं आगे किसी भी व्यक्ति को जाने आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें ये है जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं उनके परिजनों के साथ में उनको हॉस्पिटल में यहाँ पे लाया जा रहा है और यहाँ पे इलाज करने रहे। आप कोई एडमिट था आपका? नहीं, वो बच्चे की तबीयत खराब थी। बच्चे की नहीं, ये अभी हुआ या अरे अभी हुआ है। अभी हुआ? हाँ। तो जिस तरीके से लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं, हालांकि इन्होंने बताया कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी, बच्चे को तबीयत ख़राब नहीं होने के चक्कर में यहाँ पर उनको दिखाने के लिए लेकर के आए थे। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो भीड़ है वो आप देखिए इस तरीके से लोग परिजन आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है वो बयां करती हुई नज़र आ रही है। देखिए ये आ रहे हैं। आप भी थे क्या वहाँ पर उस समय? तबीयत खराब है आपकी? क्या हो गया आपको? अरे पैर से तो नहीं लग रहा भैया, झूठ नहीं बोलिए, पैर से लग रहा है कि मिट्टी में रगड़ाए गए। कोई दब गए हैं क्या? दब गए थे क्या? अच्छा, चक्कर आ गया था भीड़ की वजह से? ना पैदल चले आ रहे थे। पैदल चले आ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं।
फिलहाल इनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल से लाया गया और फिर उसके बाद से ये जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे जो प्रश्न हैं वो साफ तौर पे दिखते नजर आ रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस की जो बैरिकेटिंग थी, आज ये बैरिकेटिंग ने बहुत से चीज़ों को बदल दिया, रास्ते मार्गों को बदल दिया, रूट को डाइवर्ट कर दिया, जिसके बाद से लोगों का आना जाना एक ही मार्ग से हो गया। उस मार्ग से लोग जो है केवल अंदर जाते थे और उसी मार्ग से वापस आते थे। तो ये जो भीड़ थी वो एक ही रोड पे जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिली, जिसके बाद से जो है ये हादसा जो है देखने को मिला है। हालांकि इस पर जो है कोई बयानबाजी नहीं होती है, कोई भी आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोडों को डाइवर्ट किया गया, रूट को बदला गया और फिर उसके बाद से जो है चीज़ों में बदलाव किए गए, इसकी वजह ये बताई जा रही है। उसके साथ साथ आप सोचिए कितने आईपीएस अधिकारियों को यहाँ पे मैदान में उतारा गया, इतने लोगों को यहाँ पे मैदान में लगाया गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है ये स्थितियाँ जो है आखिरकार यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप वहीं थे अभी मौके पे? नहीं, मौके पे थे तो हुड़दंग हो गई थी मौके पे जी। कितने बजे घटना है? ये हो गई थी 3:30 बजे। 3:30 बजे का क्या हुआ था अचानक? अचानक क्या हुआ, पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई और थाम नहीं पाए पुलिस वाले। आप लोग कहाँ पे थे उस समय पे? हम लोग पास उस समय थे वहाँ पे संगम पे। संगम तट पे थे जी। कितनी भीड़ होगी लगभग? क्या भीड़ तो भाई पूछो मत कितनी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। फिर उसके बाद पुलिस ने कैसे कंट्रोल किया वहाँ पे? जब हुड़दंग हो गई तो उसके बाद पुलिस कंट्रोल लगे, सीआरपीएफ आई। तत्काल में आ गई थी समय लगा था? नहीं, कुछ समय लग गया, 2-4-5 मिनट। 4-5 मिनट लगे, लेकिन उन्हीं का आने के बाद कंट्रोल हुआ। मतलब उस भगदड़ में आप लोग भी थे? आप जी, हमारे 2 लोग खो गए हैं, खोज रहा हूँ उनको। 2 लोग आपके खो गए हैं? उनका नाम रीता मिश्रा है, एक लोग का नाम उर्मिला पार्वती मिश्रा है। और यहाँ चेक करने के लिए आए, यहाँ पे है नहीं, बोले यहाँ पे कोई इस नाम का पेशेंट आया ही नहीं अभी तक। यानी कि उस समय आप लोग वहाँ पे थे? जी जी, मौके पे थे। हम लोग वहाँ नहाए, भगदड़ मच गया था जी, जिसको ऊपर पड़ा गया वो मरते गया, क्या हुआ पता नहीं चला। हाँ, पता नहीं चला। ये स्थितियां हैं, आप देखें किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं जो उस वक्त यहाँ पर रात में थे, यहाँ पर वहाँ पे उस घटना जहाँ पे भगदड़ हुई है वो घटनाक्रम में बैठे हुए थे। वो लोगों ने साफ तौर पे कहा कि जब भगदड़ एकाएक होती है तो किसी को कुछ पता नहीं चलता था और यही स्थिति जो है वो देखने को मिली थी। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये स्थितियाँ देखने को मिली थी और इसके बाद से जो है कहा जा सकता है कि भगदड़ में जो लोग वहाँ पे थे, कुछ लोग और हैं, देखिए किस तरीके से अपना पूरा सामान जो है, मुझे लग रहा है ये उसी समय की घटना है जब यही सामान पूरा है। दादा आप उसी समय कहाँ थे आप उस समय? अब रहे वहीं रहे सामने। हाँ, रुआ के रहे, लेकिन सब धक्के मुक्के गिरे, सब गिरी गई। हाँ, यानी इनकी औरत है। क्या हुआ औरत को? बस वही चोट खा गई। ये कहाँ पूछे तो कहे क्या हुआ, तो कहे ये पीठ से दर्द हो रहा है, कहीं पैर पड़ गया। हाँ, बस यही हुआ। वही हॉस्पिटल, मतलब अभी हॉस्पिटल में ही है वो? हाँ, ठीक ही। हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ लोग क्या एक्सपायर भी हुए वहाँ पे? अब भाई वही समय के ना बताए भाई, अपने में बाझंग, अपने में दुख अपने में भोगे कि दूसरे के रहो नहीं। मतलब तो भीड़ एकाएक पुलिस वहाँ पे नहीं थी क्या? साहब 3-4 जने पुलिस रहे तो कहें क्या करें, लाए थे औरत को, मर जाने दो। हाँ, तो अजय नहीं, कोई पुलिस है कहा। हाँ, मर जाने, उठाएंगे नहीं, मर जाने दीजिए। हाँ, मर जाने तो चला गया कह तो वो 2.5 दिन तो पानी कहीं मुँह सूखा थे, पानी पे आए तो कहते इतनी गरीब हाँका कि नहीं ओछा हुआ ना, तो उन्हें बोले लगी कहीं के तो हमें तो मोड़ तेल लगा दो। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है और महाकुंभ से लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से भगदड़ के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी से दूसरी बार भी बातचीत की है और सीएम योगी का भी इस पूरी भगदड़ पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हालात काबू में हैं। अब संदीप,
करते हैं, वो लगातार जो है इस सभी बिंदुओं को लेकर के लगातार चर्चा करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार एम्बुलेंस एक के बाद एक एम्बुलेंस जो है आती हुई नजर आ रही है, किसी न किसी को लेकर के आ रही है। भीड़ इतनी बढ़ गई है संगम तट पे, जिस तरीके से पुलिस को कंट्रोल कर पाना मुश्किल काम था। और महत्वपूर्ण बात, कुछ पुलिस पे गलती बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाए गए थे, चारों तरफ से रोक दिया गया था, अगर वो एक मार्ग ना खोले होते और सभी मार्गों को लोगों को जाने दिया होता तो शायद वो भी एकाएक इतनी जगह पे न एकत्र होती और शायद ये बड़े शायद अगर होते भी तो छोटे मोटे हादसे होते, लेकिन बड़ा हादसा ना होता। जिस तरीके से लगातार एम्बुलेंस अपनी सेवाएं दे रही है, लगातार वहां पर 300 एम्बुलेंस जो है वो दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, तो ऐसे में स्थितियां किस तरह से यहाँ पे होंगी वो जानते हैं कि कैसी स्थितियां होंगी। तो ये सभी अपडेट जो है यहाँ के मेला प्रशासन अधिकारी से और यहाँ के जो अधिकारी हैं उन सबसे लिया जा रहा है। तो सभी से लगातार चर्चा की जा रही है, लगातार इस पर जो है बातचीत हो रही, वो अपडेट जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। फिर उसके बाद से वो अपडेट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं और अमित शाह स्वयं जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ही अमित शाह का यहाँ पे लखनऊ, यहाँ प्रयागराज में दौरा था और यहाँ पर पहुंचे हुए थे। प्रयागराज में पहुंचने के बाद से संगम पर स्नान था और एक घंटे रुक करके लोगों के साथ बैठक भी की थी और बातचीत भी की थी। तो इन चीजों के बाद से अब जो है, अगर स्थितियों के बाद इस स्थिति की सभी को चर्चा पहले से थी कि आज के दिन यानी कि आज जो शाही स्नान होना है, इस शाही स्नान में लोगों की भीड़ की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। हमने कल ही अपने चैनल पे कहा था कि 10 करोड़ से अधिक लोग जो हैं यहाँ पर आने की एक अनुमान जो है लगाया जा रहा है। आप समझिए कि 7 करोड़ के आसपास जो है उसमें देखने को मिला था मकर संक्रांति के स्नान में, फिर से वो संख्या जो है यहाँ पर 10 करोड़ देखने को मिल रही थी। अब ऐसे में प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाना चाहिए था, पुलिस को पूरी तरीके से जहां पे जिस मार्ग पे आमजन को आना जाना था, उन आमजन को आने जाने के लिए मार्ग स्थापित कर देने चाहिए थे। लेकिन फिलहाल ये इन सभी चीजों को अगर देखा जाए तो नजरअंदाज किए हैं। जो लोग पुलिसकर्मी वहां पे लंबे समय से 12-12 घंटे 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुके थे। वजह ये थी कि वो भी कहते हुए नजर आ रहे थे, ऑन कैमरा नहीं बोले लेकिन हाँ बिना कैमरे के बाद जो है वो अपनी बात जरूर कहते हुए नजर आए कि पैर की एड़ियां जो हैं वो दर्द होने लगी हैं 18-18 20-20 घंटे ड्यूटी करते हुए। तो ये स्थितियां हैं। आप देख लीजिए, ये जवान हमारे साथ में खड़े हैं, पैरों में देख लीजिए किस तरीके से मिट्टी लगी हुई है और कहा सकता है ये मिट्टी मेहनत की मिट्टी होगी। कहीं ना कहीं ये जो पैर में इनके आप देख रहे होंगे स्थितियां जो बनी हैं, वो कहीं ना कहीं दिन भर जो खड़े हुए थे, जो दिन भर मेहनत करते थे, 18 से 20-20 घंटे ड्यूटी करके जो अपने काम को देख रहे थे, वो स्थितियाँ देखिए। अब देखिए, ये किसी के मोजे हैं, पैर के मोजे हैं, वो यहाँ पर जो है झाड़ू से हटाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी की जो है अंडरवियर है वो यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए यही वो लोग होंगे जो लोग घायल वहां पे हुए हैं, भगदड़ में घायल हुए हैं, कि उनके वस्त्र होंगे जो यहाँ पे आज आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब मोजे उतारने का वहाँ पे न किसी को समय था न कुछ था, जिनके पैर में जूते थे सब उसी प्रकार से जो है लपेटते हुए लोगों को यहाँ तक लेकर आया गया। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर फिलहाल देखने को मिली। इसके साथ साथ अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी वहाँ पे अभी भी एम्बुलेंस जो है लगातार मेला परिसर के अंदर जो है जा करके उन जो लोग घायल हैं या जो लोग जो कहीं ना कहीं बीमार हो गए हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, उनका उपचार जो है वो किया जा रहा है। उसको लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस भी अलर्ट पे है और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो तत्काल प्रभाव से अलर्ट पे हैं। हालांकि जितने डॉक्टरों की ड्यूटी यहाँ पर कैंप में केंद्रीय चिकित्सालय में लगाई गई थी, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार प्रॉपर तरीके से उपचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि जिस तरीके से लोगों की जो भीड़ थी वो बढ़ती ही गई, धीरे धीरे एकाएक जो भीड़ थी वो कम नहीं हो रही थी। इस प्रकार से अगर देखा गया तो ये भीड़ की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा थी। अब लोग यहाँ पर लगातार जो है पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, लोग यहाँ पे जा रहे हैं। अब देखिए फिर से एक एम्बुलेंस जो है आती हुई नजर आ रही है। ये देखिए फिर से एक एम्बुलेंस यहाँ पे मौके पे पहुँचती है और यहाँ पर पेशेंट को उतारा जा रहा है। जो भी यहाँ पे पेशेंट होंगे उनको उतारेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लगातार जो लोग घायल हैं वो एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर इनको लाया जा रहा है, चाहे फिर उसमें बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सभी को यहाँ पर लाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से, चाहे महिला हो, सभी पेशेंटों को यहाँ पे लाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भगदड़ में लोग जो हैं घायल हुए हैं उन सभी को यहाँ उपचार के लिए और महत्व ये है कि प्रॉपर तरीके से जो एम्बुलेंस है सेवाएँ हैं वो लगातार
हैं। पूरे मेला परिसर में एम्बुलेंस जो है दौड़ती हुई नजर आ रही है। एम्बुलेंस की आवाज़ सुन करके ही लोग जो है पूरा मार्ग जो है खाली कर एम्बुलेंस एक अलग दिया होता तो ये ना देखने को मिलती, लेकिन प्रशासन की ओर से जिस तरीके से कहा गया, प्रशासन की ओर से जिस तरीके से बताया गया, लेकिन इन सब चीज़ों में भी अभी तक अब देखिए एम्बुलेंस से जो है वो रहा है, एम्बुलेंस से धुआं यानी कि एम्बुलेंस इतनी दौड़ चुकी है, एम्बुलेंस इतनी चल चुकी है। अब स्थितियां ये हैं कि यहाँ पे जो एम्बुलेंस लगाई गई है वो उस एम्बुलेंस में देखिए आग लगने की बात बताई जाती है। ये धुआं देखिए किस तरीके से यहाँ पे धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है एम्बुलेंस में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस एम्बुलेंस लाया गया है उस एम्बुलेंस में अब ये फायर सिस्टम जो है वो लाया गया है। फायर सिस्टम कैमरे में देख सकते हैं साफ तौर पे कि इस तरीके से फायर सिस्टम का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है उसको आग बुझाने के लिए। आगे के इंजन में एम्बुलेंस में आग लगी है। आगे के एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लेकर के आ रही थी उसी एम्बुलेंस में जो है आग लगी है। पेशेंट को लेकर के आई थी और पेशेंट अब यहाँ पे सिर्फ धुआं स्थिति बनी है। हालांकि जो फायर का सिस्टम है उसको तत्काल प्रभाव से लगाया गया है, उसे यहाँ पे जो है आग बुझाने का काम जो है किया गया है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो है एक एम्बुलेंस जो कि एक पेशेंट को लेकर के आई थी उसमें जो है धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है इस एम्बुलेंस में। और इस एम्बुलेंस की अब जो है अब इसको जो है फायर सिस्टम से इसको रोका जा रहा है। आग बुझाने का जो काम है वो किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची हुई थी, जो एम्बुलेंस यहाँ पर आई हुई थी उसमें जो है आग लगने की बात बताई आ गई है। शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, इतने वायर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इस वायर से जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। अब उसको आग बुझा दिया गया है। यहाँ पे जो फायर सर्विस थी उस माध्यम से इसका उपयोग किया गया और महत्वपूर्ण बात यह कि तत्काल प्रभाव से यहाँ पे चीजें को देखने को मिली। इसी गाड़ी से लगातार जो है पेट्रोलिंग हो रही थी, एम्बुलेंस की सेवाएं ली जा रही थी, संगम तट से लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा था और अब जो है उसमें आग लगती हुई नजर। फिर उसके बाद जो है शॉर्ट सर्किट की वजह है क्योंकि तार जो है वो बिखरे हुए थे, तारों के बिखरने की वजह से जो है वो इसमें आग लगाई है और आग अब जो है वो कंट्रोल में है क्योंकि आग को बुझा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो एम्बुलेंस है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक एम्बुलेंस की सेवाएं जो हैं वो यहाँ पर जारी हैं और इसी एम्बुलेंस से जो है लोगों को यहाँ पर उपचार के लिए लाया भी जा रहा है। जी बिल्कुल संदीप, लगातार अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर भी लगातार जुड़े हुए हैं फिलहाल। लेकिन उससे पहले हम महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उससे जुड़ा लगातार अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।